बिहार में शराब बंद है। 10 साल हो गए शराबबंदी के। इसके कारण सूखे नशे की लत में बिहार के युवा आ रहे हैं और अब जो नया रिपोर्ट आया है उसने सबको चौंका कर रख दिया है। बिहार में करीबन 1 लाख युवाओं को HIV है, जिसमें करीबन 12,000 युवा ऐसे हैं जिन्होंने नशे की सुई ली है, जिससे वो HIV संक्रमित हुए हैं। आज इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि नशे की खेप का हॉटस्पॉट कैसे बन गया है पटना। लेकिन इसकी शुरुआत हमने शराबबंदी से इसलिए की क्योंकि बिहार में नशे पर रोक लगाने के लिए शराब बंद किया गया, लेकिन उसके बाद 10 सालों बाद जो हाल है वो भी सरकार को जानना चाहिए, उस पर भी एक्शन लेना चाहिए। साथ ही एक बड़ा सवाल है कि अगर बिहार में शराब चालू रहती तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। हालांकि शराब भी सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन शराब बंद करके अगर कोई सरकार ये सोच रही है कि युवाओं को नशे की लत से बचा रही है तो ये खबर उनके लिए बेहद ही ज्यादा जरूरी है। आज बात बिहार की महान उपलब्धि और ग्राउंड रियलिटी के बीच झूलती हुई कहानी की करेंगे। दावा है कि शराबबंदी ने नशा खत्म नहीं किया, बस उसका फॉर्म बदल दिया है। बिहार में शराबबंदी को लागू हुए करीबन 10 साल हो गए। सरकार का मकसद था युवाओं को नशे से दूर रखना, परिवारों को बचाना, समाज को सुधारना। लेकिन आज जो तस्वीर सामने आ रही है वो पूछ रही है कि क्या वाकई नशा खत्म हुआ या बस रास्ता बदल गया। रिपोर्ट्स और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक राज्य में करीबन 1.06 लाख लोग HIV पॉजिटिव हैं। इसमें लगभग 11,836 ऐसे मामले हैं जिनका संबंध असुरक्षित यौन संबंध से नहीं बल्कि नशे के इंजेक्शन के इस्तेमाल से जुड़ा है। यानी कहानी अब शराब से आगे बढ़कर सुई तक जा पहुंची है। अब जरा पटना की तरफ बढ़िए, जहां कहा जा रहा है कि शहर नशे की तस्करी का नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में अलग अलग इलाकों में छापेमारी हुई और कहीं 200 इंजेक्शन मिले तो कहीं 10,000 से भी ज्यादा। कभी कभी तो बरामदगी इतनी बड़ी कि लगता है फार्मेसी नहीं पूरा गोदाम पकड़ लिया है। रामकृष्णा नगर, कदम कुआं जैसे कई सारे नाम इसमें शामिल हैं, जहां सिर्फ नाम बदलते हैं लेकिन कहानी वही रहती है। नशे की सप्लाई चेन चल रही है और पुलिस हर बार एक कामयाबी का दावा करती है। अब सवाल उठता है, जब शराब बंद हुई तो क्या नशा सच में बिहार से खत्म हो गया? क्योंकि महंगे ड्रग्स और स्मैक की कमी के कारण कुछ लोग इंजेक्शन वाले नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। और सबसे डरावना पहलू ये है कि कई जगह एक ही सिरिंज को यानी कि एक ही इंजेक्शन को 4-5 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी एक गलत आदत पूरे ग्रुप को संक्रमित कर रहा है। एक तरफ सरकार नशा मुक्त बिहार की बात करती है, दूसरी तरफ जमीन पर हाल ये है कि नशा अब लिक्विड फॉर्म में पहुंच गया है और उसके साथ बीमारियां भी। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से OST सेंटर चलाए जा रहे हैं, जहां नशे की लत को कम करने के लिए दवाइयां दी जाती हैं। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 1097। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सुविधा उन युवाओं तक पहुंच पा रही है जो गलियों और मोहल्लों में इस चक्र में फंस चुके हैं? बता दें कि सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। अगर शराबबंदी का उद्देश्य नशा खत्म करना था तो क्या नीति का असर सिर्फ इतना हुआ कि बोतल हट गई और सुई आ गई, या फिर समस्या कहीं ज्यादा गहरी हो गई, जहां नशा सिर्फ पदार्थ नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और मानसिक दबाव का परिणाम है? सरकार के समर्थक जो हैं वो कह रहे हैं कि साहसिक फैसला था। आलोचक कहते हैं कि नतीजे देख लीजिए, खुद सामने हैं। और बीच में फंसा हुआ है युवा वर्ग, जो कभी शराब, कभी ड्रग्स और कभी इंजेक्शन के चक्र में फंसता जा रहा है। तो कुल मिलाकर नशे पर रोक लगाने की जंग अगर सिर्फ कानून से जीती जा सकती तो शायद अब तक नशा इतिहास बन चुका होता। लेकिन असलियत ये है कि नशा रास्ता बदल लेता है और सिस्टम हर बार उसे नया नाम दे देती है। अब सवाल फिर वही है कि क्या शराबबंदी समाधान थी या फिर समस्या का स्वरूप बदलने वाली नई नीति? फैसला शायद आंकड़े नहीं, आने वाला वक्त करेगा। आप इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।